अगर इमरान खान को वोट ना दे तो आप बताएं किस इंसान को वोट दें। अगर हुक्मरान में अगर आप इसका कंपैरिजन करें ना तो इमरान खान से बेहतर मुझे ही नज़र आता है कि इस वक्त मुल्क के लिए कोई और इंसान बेहतर है। पीडीएम वाले तो कह रहे हैं कि ये सारी महंगाई इमरान खान की वजह से हुई है। इमरान खान की वजह से हुई है। वो आया 3 साल के लिए, बीच में कोरोना का टेन्योर भी था, 2 साल 2.5 साल कोरोना रहा है, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हुए हैं। वो तो लाजमी बात है पाकिस्तान के भी होने ही है। अब उसको गए हुए कितने साल हो गए आप खुद बताएं, क्या उसको गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद कम हुआ या ज़्यादा हुआ ये आप बताएं। एक बात है ना, अगर चलें उसने महंगाई कर दी, मान लिया कर दी, उसकी वजह से महंगाई होगी, मुल्क के हालात ख़राब हो गए। अगर कोई और अच्छी, अब 14 पार्टीज़ अगर एक साइड पे खड़ी हों तो कम से कम उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर वो उसको कम नहीं कर सकते महंगाई को या उस मुल्क के हालात को ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम उतना ही रखें, उससे और आगे ख़राब ना करें। एक बात है ना कि मतलब अगर उसने महंगाई की है तो फिर महंगाई अगर ये लोग सारे ठीक कर रहे हैं तो महंगाई वहाँ पर रुक जानी चाहिए थी, वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, फिर ऐसे वहाँ से कमी होनी चाहिए थी, वहाँ से और आगे चले गए। और फिर अभी जो होता जा रहा है बस कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया, बस अपने हाथ जो आता है करते जा रहे हैं। हर बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने हिसाब से, चल जाता है तो ठीक है, हमने किया, नहीं चलता तो कहते हैं इमरान खान करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट वसी खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। आटा, पेट्रोल, बिजली के बिलों, एशिया खुदनोश की कीमतों में बेशुमार इजाफा कर दिया गया है और दूसरी जानिब चीनी की कीमत भी आसमान को छू रही है। पेशावर और कोयटा में 235, फैसलाबाद में 200, लाहौर और इस्लामाबाद में 190 में फ़रोख्त की जा रही है और मज़ीद इजाफे के इम्कानात हैं। आइए चलते हैं लोगों की जानिब, उनसे पूछते हैं कि वो महंगाई के इस दौर में किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं और ये भी पूछते हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म आप किसको देखना चाहते हैं। आइए चलते हैं पब्लिक की जानिब। मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ कॉमसेट्स का, अभी बस फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और अभी बस जॉब वगैरह नहीं है तो बस फ्री हूँ। आटा, पेट्रोल, बिजली के बिलों और एशिया खुदनोश की तमाम कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया और चीनी की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, तो इसमें आपका गुजर बसर किस तरह हो रहा है? गुजर बसर बस मिडिल क्लास वाला तो अभी कोई बीच में नाम ही नहीं है। या तो आप अपर क्लास में हो या आप बिल्कुल लोअर क्लास में हो। और अपर क्लास में आप तब आते हो अगर आप 3 वक्त का रोटी है आपके घर, आपको अगले वक्त की खाने की टेंशन नहीं है तो आप समझो आप अपर क्लास में आते हो। क्योंकि मिडिल वाला तो काम ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान गुजर बसर कर रहे हैं और सब कुछ सुकून से हो रहा है। जो लाखों में कमा रहे हैं वो भी मुश्किल में, जो बेचारे पहले मजदूर हैं उनका तो पहले गुजारा नहीं है। तो बस अभी अल्लाह के भरोसे आज तक मुझ चलता है, अभी आगे भी उन्हीं के भरोसे है। देखते हैं क्या कर सकते हैं, जितना हम लोग दुआओं पे चला सकते थे मुल्क उतना चला है। अब आते हैं हुक्मरान, आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। तो बस दुआ ही है, हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करें। हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? इक़दाम यही करने चाहिए कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसके बारे में सोचना चाहिए कि अब ऐसे यंग कोई भी जनरेशन है, पाकिस्तान से बाहर हर बंदा क्यों जा रहा है, वो इसी वजह से जा रहा है क्योंकि मुल्क में कोई रोज़गार है ही नहीं, सब बेरोज़गार घूम रहे हैं। अब मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन अभी तक मेरे कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि जॉब्स हैं और जो हैं वो उस तरह की जॉब्स नहीं हैं जो इंसान का नॉर्मल खर्चा भी पूरा कर सके। अब सैलरी मिलेगा अगर 20 से 25 हज़ार, तो इस टाइम अगर पेट्रोल भी आप आना जाना किसी जगह का देखें तो कम से कम 30 से 35 हज़ार आपका फ्यूल का खर्चा हो जाता है। तो ऐसी नौकरी जिसमें आप जेब से लगा के नौकरी कर रहे हो तो वो नौकरी नहीं होती, तो वो ना ही वो रोज़गार होता है। तो बस अब यही है कि आगे यंग जनरेशन के लिए सोचें, उनमें इन्वेस्ट करें कि गवर्नमेंट, तो तब जाके आगे फ्यूचर में कुछ आज से 5-10 साल बाद जाके कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है, उसके अलावा बहुत मुश्किल है। अगला वज़ीर-ए-आज़म आप किसको देखना चाहते हैं? देखना तो इमरान खान को चाहते हैं, बहुत दिल से देखना चाहते हैं उसको। अहल हो चुके हैं ना अहल तो हो चुके हैं, लेकिन आपने पूछा कि किसको देखना चाहते हैं तो वही बात आती है कि वो किसी को भी ना, वो यहाँ पे किसी भी इसको भी अगर वो खड़ा कर देंगे ना अपना एमएनए तो हम इसे भी वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जब तक आपकी कोई सोच में बंदा ठीक होता है ना तो आगे आपके एमएनए एमपी है तब जाके ठीक रहते हैं। तो बस वही है कि वो किसी को एक केस से निकाल के दूसरे केस में ना डालें, बार बार एक से निकलता है दूसरे में फंसा देते हैं, तो वो चक्कर ख़त्म होता है तब भी कुछ हो सकता है। तो देखते हैं। अभी वही है कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी आप नून लीग को वोट दें, नून लीग ये करेगी वो करेगी। मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान जी इस्लामिक ये मुमलिकत है हमारी और ये ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जी यहाँ पे जो भी है। लेकिन मैं बस ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान को वोट ना दे तो आप बताएं किस इंसान को वोट दें। अगर हुक्मरान में अगर आप इसका कंपैरिजन करें ना तो इमरान खान से बेहतर मुझे ही नज़र आता है कि इस वक्त मुल्क के लिए कोई और इंसान बेहतर है। पीडीएम वाले तो कह रहे हैं कि ये सारी महंगाई इमरान खान की वजह से हुई है। इमरान खान की वजह से हुई है। वो आया 3 साल के लिए, बीच में कोरोना का टेन्योर भी था, 2 साल 2.5 साल कोरोना रहा है, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हुए हैं। वो तो लाजमी बात है पाकिस्तान के भी होने ही है। अब उसको गए हुए कितने साल हो गए आप खुद बताएं, क्या उसको गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद कम हुआ या ज़्यादा हुआ ये आप बताएं। एक बात है ना, अगर चलें उसने महंगाई कर दी, मान लिया कर दी, उसकी वजह से महंगाई होगी, मुल्क के हालात ख़राब हो गए। अगर कोई और अच्छी, अब 14 पार्टीज़ अगर एक साइड पे खड़ी हों तो कम से कम उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर वो उसको कम नहीं कर सकते महंगाई को या उस मुल्क के हालात को
ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम उतना ही रखें, उससे और आगे ख़राब ना करें। एक बात है ना कि मतलब अगर उसने महंगाई की है तो फिर महंगाई अगर ये लोग सारे ठीक कर रहे हैं तो महंगाई वहाँ पर रुक जानी चाहिए थी, वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, फिर ऐसे वहाँ से कमी होनी चाहिए थी, वहाँ से और आगे चले गए। और फिर अभी जो होता जा रहा है बस कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया, बस अपने हाथ जो आता करते जा रहे हैं, हर बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने हिसाब से, चल जाता है तो ठीक है, हमने किया, नहीं चलता तो कहते हैं इमरान खान करके गया था। तो बस ये है कि दुआ करें, आप भी करें, हम भी दुआ कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है जी आजकल इस महंगाई के दौर में। जैसे कि आपको पता है कि अभी बिजली के बिल कितने ज़्यादा हैं और कई लोगों ने ख़ुदकुशी की है। हमारे खन्ना पुल पे भी एक बंदे ने अभी न्यूज़ में आया था पिछले दिनों, उसने बिल गले में डाल के पुल से छलांग लगा दी। तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। पहले थोड़ा सा ये था कि सैलरीज कम भी होती थी, बंदा सर्वाइव कर लेता था, एक बंदा पूरे घर को संभाल लेता था। अब अगर 10 मेंबर है वो 10 भी कमाएं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस दौर में। हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत को यही कहेंगे कि कमी करें इस चीज़ में, गरीब के लिए जो है आसानियाँ करें। ठीक है, इन्होंने जो है जो ऑफिसर्स हैं सरकारी उन सबको ये दे रहे हैं, तो इनको चाहिए कि गरीबों के साथ जो है वो थोड़ा सा तावन करें, उनके लिए आसानियाँ करें, उनके लिए ख़ास तौर पे जो बिल हैं, आटा है और ये चीज़ें जो हैं उनके लिए उसमें जो है कमी करें। वो अगला वज़ीर-ए-आज़म आप किसको देखना चाहते हैं? इमरान खान। वाह, वो तो नाअहल हो चुका है। बस मोहब्बत है उसके साथ बहुत ज़्यादा। अगर वो जेल से रिहा ना हो सका तो वो ना हो सका तो फिर नेक्स्ट तो कोई ऐसा बंदा है नहीं कि जिसको हम वज़ीर-ए-आज़म की पोस्ट पे देखना चाहेंगे। इसको एक्सेप्ट करते हैं? मेरे इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है, मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। ओके, थैंक यू।